बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ साहब आजकल लंदन में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कारकुनों से क्या शेयर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनको क्या लगता है, क्या पोस्टरिंग कर रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या तासुर दे रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, यही सब कुछ मैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तो आपके जहन में होगा कि 13 सितंबर को जो मुलाकात सहाफ़ियों के साथ नवाज शरीफ साहब ने लंदन में की थी हुसैन नवाज के दफ्तर में, उसमें उन्होंने सहाफ़ियों से कहा था कि जी वक्त आ गया है, आपको पाकिस्तान के लिए हमारा साथ देना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको हौसला करना चाहिए, आपको खड़े हो जाना चाहिए, ये सहाफ़ियों से कहा था। अच्छा, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा हों, नवाज शरीफ साहब हों, वो सहाफ़ियों से हमेशा क्यों तवक्को रखते हैं और उनको क्यों कहते हैं कि जी आप अपना किरदार अदा करें, आप जनाब हमारे मिशन के लिए अगर आप इसको ठीक समझते हैं तो आप अपना रोल प्ले करें। हालांकि सहाफ़ी का काम जो है वो तो खबर देना होता है, उसने उसको रिपोर्ट करना होता है, लेकिन ये सहाफ़ियों को अपने मिशन का हिस्सा बनाकर हमेशा अपने साथ मिलाकर या अपना हिस्सा बनाकर एक ज़िम्मेदारी देकर काम करने की तरगीब देते हैं कि आप इस तरह से काम करें। यही हुआ था कुछ ऐसा पहले नवाज शरीफ साहब ने जो सहाफ़ियों से किया था। एनीवे, वो तो चलें, बात कोई 20-25 दिन पुरानी हो गई और अब आगे बात चल पड़ी है। उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब रोज़ाना की बुनियाद पर क्या कर रहे हैं। अगर आप लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह हो या हुसैन नवाज का दफ्तर हो, वहाँ पर बारीक बीनी से उसका जायज़ा लें कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ पर चहल पहल बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं वफूद की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में, 5, 7, 8, 10 बंदे आते हैं और नवाज शरीफ साहब वो मुलाकात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको पहले नवाज शरीफ साहब इतनी लिफ्ट नहीं गिराते थे, यानी पार्टी के कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, छोटे छोटे ओहदेदारान हैं, मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनके सुदूर हैं, उनके रहनुमा हैं। तो आपको पता है नवाज शरीफ साहब के बारे में तो समझा जाता है कि वो अपने MNAs MPs से आसानी से नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलाते। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं, और फिर इससे भी ज़्यादा, ये तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब की जो यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल्स पाकिस्तान में होने वाली जो मीटिंग्स हैं उनसे टेलीफोनिक खिताब कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। खुद नवाज शरीफ साहब उनसे बात करते हैं, 10, 12, 15, 20 लोगों की या 50 लोगों की एक सेटिंग अरेंज करके यूनियन काउंसिल्स में इस तरह की जो बैठकें हैं वो हो रही हैं और उनके साथ वो खिताब करते हैं। क्या कहते हैं उनको, ये मैं दूसरे समय बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा लंदन वाली बात कर लें। लंदन में देखिए वो मिले हैं पिछले दिनों में ब्रेडफोर्ड से आए वफ्द के साथ, वो मैनचेस्टर से आए हुए वफ्द के साथ मिले हैं, बर्मिंघम से एक टोली आई थी 8-10 लोगों की, उनके साथ उन्होंने एक मुलाकात की है। आयरलैंड से पिछले हफ्ते के दौरान आयरलैंड से आने वाले लोगों से मिले हैं, स्कॉटलैंड से मिले हैं, और फिर यूरोप का एक वफ्द आया नवाज शरीफ साहब से लंदन में मिलने के लिए, तो वो यूरोप के वफ्द के साथ भी उन्होंने एक मुलाकात की है। अब इन सब लोगों से मिलकर नवाज शरीफ साहब उनको कहते हैं कि आप कुर्बानी देने का वक्त आ गया है और आप जो है वो आपको खड़े हो जाना चाहिए। क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब उनको क्यों कह रहे हैं? दो उनके बुनियादी तौर पर मकसद हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब को तलाश है उन लोगों की, 25-30 लोगों की, कि जो अगर नवाज शरीफ फैसला करते हैं कि पाकिस्तान वापस आएँ तो वो उनको अपने साथ जहाज़ में बिठाकर वापस लेकर आएँ। पहले तो ऐसे होता था ना कि पाकिस्तान से कुछ लोग चले जाते थे, काफ़िला बन जाता था, आ जाता था, और वो काफ़िला, और ये तो होगा ही, जाहिर है, कुछ यहाँ से शायद खाकान अब्बासी चले जाएंगे, कुछ और लोग चले जाएंगे, और वो लोग जो हैं वो उनके साथ मिलकर वापस आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ काफ़िले को बड़ा करने के लिए, जहाज़ भरने के लिए, वो इनमें से भी 20-25-30 लोगों को मुंतखब करना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएँ, और अगर गिरफ्तारी देनी पड़ती है तो गिरफ्तार हों, डंडे खाने पड़ते हैं तो डंडे खाएं, और आंसू गैस की शेलिंग भुगतना पड़ती है तो वो भुगतें, और वो लोग यहाँ पाकिस्तान इनके साथ आएँ। तो एक तो इनको ये पोस्चरिंग कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और एक ये कैसा वक्त आ रहा है कि कुर्बानी का वक्त आ रहा है और फैसला कुन मार्का होने वाला है, और फैसला कुन मार्के में आपको मेरा साथ देना चाहिए। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ये पोस्चरिंग कर रहे हैं कि मेरे मामला तय पा गए पाकिस्तान में लोगों के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, हायब्स के साथ, और मैं पाकिस्तान जाऊंगा और पाकिस्तान जाकर गिरफ्तारी दूंगा, चंद दिन मैं जेल में रहूंगा, कोई 20-25 दिन, 1 महीना, और फिर मेरी ज़मानत हो जाएगी और फिर हम सियासत करेंगे और अगला इलेक्शन हमने जीतना है। ये दूसरा जो है वो उनको मैसेज दे रहे हैं, और लंदन में उन्होंने एक माहौल और एक फ़ज़ा बनाया हुआ है, फ़ज़ा बनाई हुई है नवाज शरीफ साहब ने, और फ़ज़ा ये है कि मेरे पाकिस्तान जाने का वक्त आ गया है
और इस सिलसिले में अब जो मामला हैं वो हतमी मुशावरत में दाखिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि शुनीद ये है, ख़बर मेरे पास ये है कि आइंदा चंद दिन में पाकिस्तान से भी पार्टी के कुछ अहम रहनुमा हैं वो लंदन जा रहे हैं, जिनके साथ नवाज शरीफ साहब ग्रुप्स की शक्ल में या फ़र्दन मुलाकात करके मुशावरत करेंगे। तो आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग लंदन गए हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब, इस पर पहले भी बात होती रही है कि क्या वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं इसमें अपना कंक्लूजन तो आखिर में दूंगा कि मुझे क्या लगता है वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ कर रहे हैं उससे अपने कारकुनों को वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुर्बानी देने का वक्त आ गया, खड़े होने का वक्त आ गया और आप आ जाएँ। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बनाई है नवाज शरीफ साहब ने, और वो स्ट्रैटेजी ये बनाई है, उन्होंने पाकिस्तान में को 2500 यूनियन काउंसिल्स को मार्क किया है। आप जानते हैं लाहौर में इस वक्त कोई 250-300 के दरमियान यूनियन काउंसिल्स हैं, और अभी जो नई बन रही हैं वो शायद कोई 475 के करीब बन रही हैं। हर हल्का जो है कौमी असम्बली का, उसमें कोई 28 से 35 यूनियन काउंसिल्स होती हैं। अब पंजाब में जो हल्के हैं वो 141 हैं, तो 141 में अगर आप एवरेज 30 निकालें तो ये कोई 4200 के करीब बनती हैं यूनियन काउंसिल्स। इसी तरह से सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हल्के और यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पर बेहतर स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का, जहाँ पर पार्टी की ज़रा वर्किंग अच्छी है, तो वो मिला के नवाज शरीफ साहब ने 2500 यूनियन काउंसिल्स जो हैं उसको मार्क किया है। अब नवाज शरीफ कर क्या रहे हैं, वो बड़ा साइंटिफिकली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी जिसने बना के दी है उसने ये बना के दी है कि नवाज शरीफ साहब आपको हर यूनियन काउंसिल से 10 अफराद चाहिए, और वो 10 अफराद जो हैं वो आपकी एक तरह की टाइगर फोर्स बन जाएगी। ये उस कॉन्सेप्ट को मुस्तार दिया गया है जो इमरान खान लेकर आए थे, टाइगर फोर्स का, कि जिसमें आपने देखा होगा कि जब हुकूमत आने के बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि ये टाइगर फोर्स है, ये महंगाई भी कंट्रोल करेगी, ये जो है वो मुख्तलिफ तरह के काम सर अंजाम देगी, चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करेगी। मकसद ये था कि कारकुनों को यूटिलाइज़ किया जाए। अब इस कॉन्सेप्ट से को लेकर PMLN ने यह सोचा है कि अगर हमें हर यूनियन काउंसिल से 10 लोग मिल जाएं, 10 लोग डेडिकेटेड, जिनको हम कहें कराची पहुंचो तो वो कराची पहुंचें, जिनको हम कहें इस्लामाबाद पहुंचो तो इस्लामाबाद पहुंचें, जिनसे हम कहें कि जी जलसा है तो जलसे में खड़े हों, जिनसे हम कहें कि एहतजाज है तो एहतजाज में खड़े हों। तो अगर 2500 यूनियन काउंसिल से 10-10 अफराद हर यूनियन काउंसिल में वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये 25,000 की तादाद बनती है। अब 25,000 इतनी बड़ी तादाद होती है कि बहरहाल वो उससे एक जलसा भी किया जा सकता है, उससे एक रैली भी की जा सकती है, उससे एक डेमोन्स्ट्रेशन भी की जा सकती है, और एक रौनक लगाई जा सकती है। तो नवाज शरीफ साहब को किसी ने ये समझाया है, स्ट्रैटेजी बना के दी है कि अगर आप 2500 यूनियन काउंसिल में से हर यूनियन काउंसिल में 10 अफराद को मार्क करके निकाल लें, हलफ ले लें, और वो आपके बाकायदा कारकुन बन जाए, मुतहरिक कारकुन, तो ये आपके लिए 25,000 की फोर्स तैयार हो जाएगी। अब इसके लिए नवाज शरीफ साहब ने अमली कदम उठा दिया है। वो कर ये रहे हैं कि हर यूनियन काउंसिल जो उन्होंने मार्क की है वहाँ पर लोगों से खिताब करते हैं, वहाँ पे एक कमेटी बनती है और कहा जाता है कि हमें 10 डेडिकेटेड लोग चाहिए जिनको हम जहाँ बुलाएं और खड़े हों, और उनको कुछ मुआवजा भी दिया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो लोग हैं इनके लिए कर क्या रहे हैं, इनको कनेक्टेड रखने के लिए कि हुसैन नवाज के दफ्तर में एक सेल कायम किया गया है, कुछ लोगों की एक टीम बनाई गई है, और हुसैन नवाज के इस दफ्तर से ये जो टीम है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएगी। हर यूनियन काउंसिल का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, यानी 2500 व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं हर यूनियन काउंसिल का, और उसमें से नवाज शरीफ के नंबर से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको गुड मॉर्निंग, उनको गुड आफ्टरनून, गुड नाइट के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं जो मुतहरिक हो गए, और उनको एक नवाज शरीफ साहब का पैगाम, बाज़ दफ़ा वो ऑडियो पैगाम है या बाज़ दफ़ा उनकी तरफ से तहरीरी पैगाम है, भेजा जा रहा है, ताकि वो ये महसूस करें कि वो बराह रास्त नवाज शरीफ के साथ कनेक्टेड हैं, और इस तरह से वो एक अटैचमेंट को महसूस करते हुए हर आवाज़ को लब्बैक कहने के लिए तैयार खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ साहब की ये जो स्ट्रैटेजी है, जिसमें हुसैन नवाज के दफ्तर में एक ग्रुप बना के और एक जो है वो सेल बना के वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू इन यूनियन काउंसिल्स के में मौजूद कारकुनान के साथ राब्ता उस्तवार किया जा रहा है। ये एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, सियासी तौर पर एक सही स्ट्रैटेजी है। ये सियासी तौर पर एक उनका राइट है, ये उनका हक है कि वो अपने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, और उनको ये लगता है कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो ये 25,000 लोग अगर एयरपोर्ट पर खड़े होंगे, जिस भी एयरपोर्ट पर इनको बुलाया जाएगा, तो और उसके साथ प्लस बाकी अगर MNAs MPs लोग निकालते हैं तो बड़ा शानदार इज्तिमा हो जाएगा, और फिर यही लोग जो हैं वो आइंदा इनके इलेक्शन में
काम आएंगे। इनको इजाफी जिम्मेदारियां देने के लिए जो तकरीर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन में कि डब्बा चोरी ना हो, वोट चोरी ना हो, कोई जो बेज़ाब्तगी ना हो, हमारा इलेक्शन चुराया ना जाए। तो ये आप हैं जो मेरी आंख और कान हैं, और आप हैं जो ये सब कुछ पोलिंग डे पे भी कर रहे होंगे। तो इनको इस तरह से ग्रूम किया जा रहा है, इस तरह से इनसे बातचीत हो रही है। और दिलचस्प बात ये भी है कि इस पूरी कार्रवाई में शहबाज शरीफ साहब को और हमज़ा को शामिल नहीं किया जा रहा। ये अपने तौर पर मरियम और नवाज शरीफ साहब, ये प्रोजेक्ट उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है और ये अपने तौर पर कर रहे हैं। इसको आपने जो सुना होगा ख़बरों वगैरह में, इसको अवाम राब्ता मुहिम या तंजीम साजी का लफ्ज़ सुना होगा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तंजीम साजी कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। तो ये तंजीम साजी दरअसल ये हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर यूनियन काउंसिल से 10 अफराद, समझें कि एक मलेशिया बनाई जा रही है, एक गैंग तो खैर मनफी लफ्ज़ है, तो ये मनफी नहीं है, ये एक ऐसी फोर्स बनाई जा रही है, ये कहना चाहिए, ये एक ऐसी फोर्स बनाई जा रही है जो हर वक्त और हर मौके पर नवाज शरीफ साहब और मरियम के साथ खड़ी होगी और ये उनकी लॉयल होगी। तो ये कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के, और तासुर वो ये दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ और मेरे मामला तय पा गए हैं। लेकिन मुझे अगर अभी भी मुझसे आप पूछें तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में या नवंबर में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। मुझे उनकी वापसी दिखाई नहीं देती, मुझे ऐसा कोई माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐन मुमकिन है उनके जहन में हो कि वो इस पर मुशावरत करेंगे और वापस आने का सोचेंगे, और ऐन मुमकिन है वो सिर्फ कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए ये पोस्टरिंग कर रहे हों और उनको एक तरह का तासुर दे रहे हों। ऐन मुमकिन है, अब उनके दिमाग में क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आते हुए मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन बहरहाल कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए हैं और जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है, और फिर जो वफूद के साथ मुख्तलिफ अपनी तंजीमी जो कारकुनान हैं उनके साथ जो मुलाकातें कर रहे हैं, उससे वो एक मुतहरिक सियासतदान या आने वाले दिनों में सियासत के मुतहरिक होने का तासुर ज़रूर दे रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है और वो कितने कामयाब होते हैं कारकुनों को मुतहरिक करने में, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।